हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए, जरा उनका भी हम परिचय करा दें। सैयद हसन उल हक साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ हैं, और उसके अलावा मुश्ताक मलिक साहब इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले मैं सैयद हसन उल हक साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अब तो कोर्ट का फैसला आ गया और जितनी आपत्तियां जताई गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उनको एक तरह से कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। सबसे पहले तो कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके न्यूज़ चैनल का। लेकिन देखिए, मुद्दे की बात यह है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है, उस वक्त एक नारा बड़े जोरों शोर से चलता है। वो नारा क्या होता है? बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा बहुत सोचने की, आप सोचें, गौर फिक्र करें। ये नारा 1992 में जब लगाया गया था, उसके बाद से अभी तक जो देश में 2014 के बाद से जो गवर्नमेंट आई है, उसी पे काम करने का कोशिश किया। क्या हमारे देश में आने वाले अभी जो चल रहा है देश में स्थिति 75 साल में जो सैयद हसन साहब आज जो हुआ है वो कोर्ट ने किया। आज कोर्ट का आदेश आया, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले उस पर बोलिए ना सीधे। मैं सीधी बात आपको बताना चाहूंगा। मैं कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, आप कोर्ट के आदेश की वजह से आप बताएंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना था। वो क्या कहता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो मस्जिदें, जो मंदिर जहां थी, वो वहीं की रहेगी, उसके साथ है। आप देखिए कोर्ट के आदेश पे, लोअर कोर्ट क्या कह रहा है आपको? ज्ञानव्यापी मस्जिद पे क्या कह रहा है लोअर कोर्ट? क्या कह रहे हैं? जज साहब जो है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मानने को तैयार नहीं है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। आप देखिए हमारे भारत का संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 141 साफ तौर पे कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हक साहब देखिए, उस पर बहस होती। देखिए पंकज जी, सैयद हसन उल हक ने अपनी बात की शुरुआत ही लेकिन से शुरू की और अपनी बात की समाप्ति ये की कि कोर्ट ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। मैं मानता हूं कि ये पद्धति, ये प्रवृत्ति, ये भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, और ऐसे लोग जो भारत के संविधान में या भारत की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, की बात करेंगे। आप माफी पुत्र जो है हमें संविधान का ज्ञान देंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की संविधान का ज्ञान ना दें। हम संविधान मानने वाले लोग हैं, आजादी से लेकर आज तक संविधान मानने वाले हम लोग हैं। एक मिनट, 52 साल तक आपके जो है, अरे हसन उल हक साहब, आप बोल रहे थे ना, मुख्यालयों पे जो है, हसन उल हक साहब, एक मिनट जरा, एक मिनट, राकेश त्रिपाठी जी मैं आपके पास आता हूं। हसन उल हक देखिए, एक मिनट, पहले जब आप बोल रहे थे उन्होंने कुछ नहीं है, अदालत से जाकर गुहार लगाई और फिर अदालत ने फैसला और आदेश दिया है। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी सरकार ने वो आदेश नहीं दिया, कोर्ट ने दिया। तो कम से कम उस कोर्ट का तो ख्याल रखना होगा या नहीं रखना होगा? देखिए, मैं बोलना चाहूंगा आपको कि जो चल रही है चीजें देश में, आप देखिए 1947 में मस्जिद थी या नहीं थी? आप किसी चीज को मस्जिद में, जैसे राम मंदिर के अंदर जहां ब्रदर्स ने, बाबरी मस्जिद के अंदर जहां ब्रदर्स ने ले जाके मूर्ति रखी थी, सबसे पहले मधुबनी मिथिलांचल के रहने वाले हैं, वो जहां ब्रदर्स ने रखी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था ये मस्जिद थी वहां पे, लेकिन आस्था के बुनियाद पे, हमारे जो हिंदू भाइयों की आस्था के आधार पे हम यहां मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है हम उसको मानने के तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को कह रहा है, अरे चुप रहिए, आप चुप रहिए, बीच में बकवास कर रहे हैं, देश को बर्बाद करके रखा है आप लोगों ने। शब्दों की मर्यादा आपको रखनी होगी हसन उल हक साहब। बीच में नहीं, मुझे हसन उल हक साहब देखिए, ये हमें तय कर लेने दीजिए। कोई जानकारी नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं। एक मिनट राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या बताया? बताइए जरा मुझे। अरे क्या राकेश त्रिपाठी क्या बताया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? बताइए जरा मुझे। माफी पुत्र बताइए जरा मुझे, क्या बताया सुप्रीम कोर्ट? माफी पुत्र बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? ये फैसला क्या मुझे बताइए माफी पुत्र, आस्था की बुनियाद पर फैसला है। अरे माफी पुत्र बताइए क्या है? पढ़ के बताइए, रिपोर्ट ही नहीं है, पढ़ के बताइए। चलिए एक थोड़ा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा। आप और फिर हसन उल हक साहब आप, यानी ये जो 5 दिन का वक्त है, क्योंकि आप लोगों की बात जब आप लोग बोलते हैं तो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, तो उन पर असर होता है। तो क्या विघन डालने की कोशिश फिर से की जाएगी, ये समझा जाए? देखिए, इस पे एक ही शेर मुझे याद आ रहा है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। देखिए फिर त्रिपाठी जी, यानी सैयद, हमने सीधे सीधे इनको कहा था जी, बोलिए राकेश। नहीं, सैयद हसन उल हक साहब ने कहा ना कि जाए तो जाए कहां।
अरे भाई मुफीद मुल्क मांगा तो था, चले जाइए अरे ना। तुम जाओ। आपका संविधान अरे पसंद नहीं आता ये शब्द भाषा का प्रयोग मत करना। जाइए ये ना। मेरे आबा बाकी आप उस्ताद के विधायक खून से है, विधायक खून का ये करिए, देश है। मुकम्मल मुक्त हमारे हो आबा जाइए। उस्ताद ने माफी पुत्र, फिर से बोल रहा हूं तुम्हें इस बात पे। चलिए ठीक है, ठीक है। मुझे तुम आगे बात कहोगे दूसरे मुल्क में जाने का, माफी पुत्र हो तुम। चलिए। तुम्हारे पुरखों ने माफी एक मांगा। मिनट, अंग्रेजों की बस यहीं रोकना होगा हमें, रोकना होगा। तुम बताओगे हसन उल हक साहब, रोकना होगा हमें आपको। चाहिए, जाइए ना अपने पास। राकेश त्रिपाठी, मुश्ताक मलिक, हसन उल हक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।